वेलकम टू ओके लीगल हेल्प। आज चलिए पढ़ते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में। ये आईपीसी के सेक्शन 441 से लेकर सेक्शन 462 तक कवर्ड है। चलिए आगे जानते हैं क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है। ये आईपीसी के सेक्शन 441 में बताया गया है। अगर कोई पर्सन किसी के प्रॉपर्टी में इंटर करता है इनटू और अपॉन जो कि दूसरे पर्सन के पोजीशन में है और इस इंटेंशन से जाता है ताकि वहाँ पे वो ऑफेंस कमिट कर सके या इंटिमिडेट कर सके या इंसल्ट या एनॉय कर सके किसी पर्सन के जिसके पोजीशन में वो प्रॉपर्टी है, ठीक। या फिर ये करता है वो पर्सन कि लॉफुली तो इंटर कर गया लेकिन अनलॉफुली वहाँ पे उस प्रॉपर्टी में वो रहता है, तो क्या कहलाएगा? ये क्रिमिनल ट्रेसपास कहलाएगा। और क्रिमिनल ट्रेसपास हाउस ट्रेसपास कब होगा? ये आईपीसी सेक्शन 442 में बताया गया है। अगर कोई क्रिमिनल ट्रेसपास करता है, कैसे करता है? बाय एंटरिंग इनटू, उसमें इंटर करेगा या फिर प्रॉपर्टी में रहता है रिमेनिंग इन बिल्डिंग टेंट और बेसल। और वो बिल्डिंग टेंट बेसल किस लिए यूज़ होता है? ह्यूमन डोबलिंग के लिए, मतलब जहाँ पे ह्यूमन्स रहते हैं, या प्लेस ऑफ वर्शिप पूजा करने के लिए, या फिर वो प्लेस एज अ कस्टडी या प्रॉपर्टी के लिए यूज़ हो रहा है, तो कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन में ये दिया गया कि अगर पार्ट ऑफ बॉडी का कोई एक भी पार्ट अगर उसमें इंटर करता है तो वो सफिशिएंट होगा हाउस ट्रेसपास कमिट करने के लिए। फॉर एग्जांपल मान लीजिए हम खिड़की के थ्रू क्या करते हैं कि अपना हाथ घुसा के वहाँ पे जो भी सामान है उसको चोरी कर लेते हैं, ठीक। क्रिमिनल ट्रेसपास हुआ, तो ये होता है हाउस ट्रेसपास। सेक्शन 443 हुआ लर्किंग हाउस ट्रेसपास। लर्किंग हाउस ट्रेसपास मतलब ये होता है किसी चीज़ को जब कंसील करते हैं हाउस ट्रेसपास करते वक्त, तो क्या कहलाएगा? लर्किंग हाउस ट्रेसपास। इसमें क्या हुआ, जो ऑफेंडर कमिट्स हाउस ट्रेसपास और वो प्रिकॉशन लिया है कि वो कंसील करेगा, उस पर्सन से कंसील करेगा जिसका राइट है, राइट टू एक्सक्लूड और रिजेक्ट ट्रेसपासर। और कंसील किस चीज़ को कर रहा है? किसी बिल्डिंग को, टेंट को या बेसल को, ठीक। तो ये होगा लर्किंग हाउस ट्रेसपास। और लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट क्या कहलाएगा? सेक्शन 444 में बताया है कि आफ्टर सनसेट जो कमिट होगा और बिफोर सनराइज, ठीक। अब हाउस ब्रेकिंग क्या होता है? हाउस ब्रेकिंग करने के लिए यहाँ पे 6 वेज बताएगा। अगर 6 वेज में आता है तभी वो क्या कहलाएगा? उस तरह का हाउस ट्रेसपास हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। मतलब यहाँ पे एक ऑफेंडर हाउस ट्रेसपास कमिट कर रहा है और अपने इंटेंस को इफेक्ट कर रहा है, या फिर उस प्रॉपर्टी में पहले से वो है, मतलब उस हाउस में या एनी पार्ट ऑफ इट, फॉर पर्पस ऑफ कमिटिंग ऑफेंस। या फिर जब ऑफेंस कमिट कर चुका है तो क्या करेगा? एक बंदा जो ऑफेंडर कमिट कर चुका है ऑफेंस, तो वहाँ से क्विट करने की कोशिश करे, ही क्विट्स हाउस और एनी पार्ट ऑफ इट, ठीक। और एनी ऑफ द 6 वेज में अगर वो आता है तो हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। वो 6 वेज क्या है, एक एक करके देखते हैं। फर्स्टली ये है कि प्रॉपर्टी में इंटर किया या फिर क्विट करता है एक पैसेज के थ्रू, जो पैसेज वो खुद बनाया क्या कोई ऑबेटर ने बनाया है ताकि वो ऑफेंस को कमिट कर सके, तो हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। सेकंड पॉइंट ये है, इंटर करता है या क्विट करता है उस पैसेज के थ्रू जो दूसरे पर्सन से बनाया गया है जिसका इंटेंशन नहीं है ह्यूमन इंटेंस का, अदर देन हिमसेल्फ और अबेटर, तो भी वो हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा, पैसेज भले कोई भी बनाया हो। या फिर पैसेज का जो एक्सेस है उसको ऑब्टेन कैसे किया है? स्केलिंग एंड क्लाइंबिंग एनी वॉल और बिल्डिंग, ठीक। और थर्ड पॉइंट ये है, इंटर और क्विट करता है उस पैसेज को ओपन करके जो कि ऑक्यूपायर नहीं चाहता, उसका आशा नहीं है ओपन करने का, उस पैसेज को ओपन करके, चाहे खुद ओपन किया हो या कोई अवेटर ओपन किया हो, तो वो हाउस ट्रेसपास कमिट करता है, तो क्या कहलाएगा? हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। फोर्थ पॉइंट ये है कि लॉक ओपन करके इंटर और क्विट करता है। लॉक किस लिए ओपन करता है? ताकि हाउस ट्रेसपास कमिट कर सके, या फिर हाउस ट्रेसपास कमिट कर चुका है तो हाउस को क्विट करने के लिए, वहाँ से भागने के लिए। अब फिफ्थ पॉइंट ये है कि अपने इंट्रेंस और डिपार्चर को इफेक्ट करता है बाय यूजिंग क्रिमिनल फोर्स, कमिटिंग असॉल्ट और थ्रेटनिंग विद असॉल्ट। इसमें एक एग्जांपल ये है कि जैसे कि अगर कोई पर्सन मान लीजिए गेट पे सिक्योरिटी गार्ड खड़ा है, अब उसको असॉल्ट करके थ्रेटन करते हो जिससे कि तुम अंदर जा सको, तो यहाँ पे क्या आएगा? इस पॉइंट में कवर हो जाएगा वो। सिक्सली ये है, अगर इंटर्स और क्विट्स बाई पैसे, जिसको जानता है कि वो फास्टेंड है फॉर इंटरेस्ट और डिपार्चर, मतलब बंद है वो, अब उसको अनफास्टेंड कर देता है, ओपन करता है बाई हिमसेल्फ या अबेटर के द्वारा, किस लिए? हाउस ट्रेसपास कमिट करने के लिए, तो क्या कहलाएगा? हाउस ब्रेकिंग कहलाएगा। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अगर कोई बिल्डिंग, जैसे घर हुआ, अब घर के साथ साथ कोई आउट हाउस है या कोई बिल्डिंग है जिसमें कि इमीडिएट इंटरनल कम्युनिकेशन आना जाना लगा रहता है, तो किस में आएगा? पार्ट ऑफ हाउस में आएगा। इसका एक इलस्ट्रेशन देख लेते हैं। जैसे ए है, ए ने क्या किया? ये जेड का घर हुआ, इसमें दीवार में होल करके जेड के घर में घुसता है, तो ए ने क्या किया? हाउस ब्रेकिंग किया। या फिर ए ने जेड के घर के जो खिड़की है बिल्डिंग का, खिड़की के थ्रू जेड के घर में घुसता है, तो क्या कहलाएगा? ए ने हाउस ब्रेकिंग किया। अब देखते हैं हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट क्या होता है। वही आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज, ठीक। क्रिमिनल ट्रेसपास के लिए पनिशमेंट कितना दिया जाता है? उसके लिए पनिशमेंट है 3 मंथ्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और 500 रुपीज़ और बोथ।
पनिशमेंट फॉर हाउस ट्रेसपास कितना होता है? उसके लिए पनिशमेंट है 1 ईयर और 1000 रुपीज़ और बोथ। सेक्शन 449 बताता है कि हाउस ट्रेसपास कर रहे हो और उसमें ऑफेंस कैसा कमिट कर रहे हो, वैसा ऑफेंस कर रहे हो जो कि पनिशबल विद डेथ हो। मतलब कमिट्स हाउस ट्रेसपास ऐसा ऑफेंस कर रहा है जो पनिशबल विद डेथ हो, उसके लिए जो सजा दी जाएगी फिर ऑफेंडर को वो होगा लाइफ इम्प्रिजनमेंट और रिग्रेस इम्प्रिजन फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। सेक्शन 450 बताता है कि हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ। उस केस में क्या कहलाएगा, कैसा पनिशमेंट दिया जाएगा? लाइफ इम्प्रिजनमेंट और सिंपल इम्प्रिजनमेंट ऑफ 10 ईयर्स एंड फाइन। सेक्शन 451 ये बताता है जब कोई पर्सन हाउस ट्रेसपास करता है इन ऑर्डर टू पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट, इसमें सिर्फ पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट है, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ या फिर ऐसा नहीं ऑफेंस किया जो इम्प्रिजनमेंट ऑफ लाइफ या फिर डेथ से हो पनिशमेंट। ठीक, तो इस केस में क्या होगा, अगर तो पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट का ऑफेंस करता है तो क्या उसको जो सजा होगी वो 2 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन होगा। लेकिन यहीं पे जब ऑफेंस कमिट करता है उसका इंटेंशन ये है कि वो चोरी भी करता है, इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट, तो उसकी सज़ा कितनी हो जाएगी? 7 ईयर्स हो जाएगी। सेक्शन 452 बताता है अगर कोई हाउस ट्रेसपास कर रहा है और वो क्या क्या तैयारी कर चुका है, प्रिपरेशन फॉर हर्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल डिस्टेंस, तो क्या होगा? कमिट्स हाउस ट्रेसपास और तैयारी क्या क्या? मेड प्रिपरेशन टू कॉज हर्ट असॉल्टिंग और रॉन्गफुल डिस्टेनिंग, या फिर उस पर्सन को क्या करेगा? पुटिंग इन फियर ऑफ हर्ट असॉल्टिंग और रॉन्गफुल डिस्टेंस, तो इस सेक्शन के अंदर ऑफेंस होगा और उसके लिए सजा होगी 7 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सेक्शन 453 बताता है पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग के लिए कितना पनिशमेंट होगा, उसका पनिशमेंट हो जाता है 2 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सेक्शन 454 बताता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग किस लिए करता है? इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट। अगर इसमें कोई कमिट करता है ऑफेंस लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग और वो कमिट्स ऑफेंस पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट, ठीक, तो उसको 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन की सज़ा मिलेगी। लेकिन अगर यहीं पे ऑफेंस जो कर रहा है उसमें इंटेंशन ये हो टू कमिट थेफ्ट, तो उसकी सज़ा कितनी हो जाती है? 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट हो जाती है। सेक्शन 455 बताता है कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग करते वक्त प्रिपरेशन किया है, ठीक, कमिट्स लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग और प्रिपरेशन क्या क्या है? कॉजिंग हर्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल डिस्टेंस, और उसको पुटिंग इन फियर ऑफ हर्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल डिस्टेंस, तो उसके लिए सजा कितनी दी जाएगी? 10 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन की दी जाएगी। सेक्शन 456 बताता है कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट के लिए कितना सजा दी जाएगी? नाइट के लिए उसके लिए होगा 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन। सेक्शन 457 बताता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग नाइट में करते हैं और किस पर्पज से करते हैं? कमिट ऑफेंस पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट। उस केस में अगर कोई कमिट करता है लर्किंग हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट टू कमिट ऑफेंस पनिशबल विद इम्प्रिजनमेंट, तो उसको 5 ईयर्स की सज़ा दी जाएगी। ठीक, अगर वही इंटेंशन टू कमिट थेफ्ट हो जाता है तो कितनी सज़ा होती है? वो 14 ईयर्स की हो जाती है, 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट। सेक्शन 458 में ये है कि अगर कोई ऑफेंस करता है लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट और प्रिपरेशन कर लिया है हर्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल डिस्टेंस का, मतलब कमिट्स लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट और तैयारी क्या किया है? कॉजिंग हर्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल डिस्टेंस या फिर पुटिंग फियर ऑफ हर्ट असॉल्ट और रॉन्गफुल डिस्टेंस, तो उसको सजा दी जाएगी 14 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट एंड फाइन की। अगर यही सेक्शन 459 में ये बोला कि लर्किंग हाउस ट्रेसपास हाउस ब्रेकिंग में ग्रीवियस हर्ट पहुंचाता है, तो मतलब कमिट्स लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग कॉजेस और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो इस केस में सजा होती है लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजन फॉर 10 ईयर्स एंड फाइन। सेक्शन 460 बताता है कि जितने पर्सन से ऑल पर्सन ज्वाइंटली कंसर्न्ड इन लर्किंग हाउस ट्रेसपास एंड और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पनिशबल विद डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज्ड बाय वन ऑफ देम, मतलब कमिटिंग हाउस ट्रेसपास हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट अगर एनी पर्सन गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस वॉलेंट्री कॉज और अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट, तो उस केस में क्या होगा? जितने भी पर्सन कंसर्न है ज्वाइंटली कमिटिंग ऑफ दिस ऑफेंस उनको सबको सजा कितनी दी जाएगी? लाइफ इम्प्रिजनमेंट और इम्प्रिजन फॉर 10 ईयर्स एंड और फाइन। सेक्शन 461 बताता है अगर कोई डिसऑनेस्टली ब्रेक करता है ओपन रिसेप्टिकल, रिसेप्टिकल क्या होता है? एक पॉट होता है जिसमें कोई प्रॉपर्टी होती है, कंटेनिंग प्रॉपर्टी, मतलब डिसऑनेस्टली, और इंटेंशन क्या है? इंटेंट टू कमिट मिसचिफ, उसको ब्रेक्स ओपन करता है या फिर अनफास्टिंग कर देता है अगर कोई क्लोज रिसेप्टर है तो, और क्लोज रिसेप्टर में क्या कंटेन है या फिर बिलीव टू कंटेन कोई प्रॉपर्टी है,
तो इस सेक्शन के अंदर उसके लिए सज़ा दी जाएगी 2 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। सेक्शन 462 बोलता है अगर कोई पनिशमेंट कर रहा है फॉर सेम ऑफेंस व्हेन कमिटेड बाय पर्सन इंटरेस्टेड विद कस्टडी, मतलब किसी पर्सन को इंटरेस्टेड विद क्लोज रिसेप्टेबल से उसको इंटरेस्ट कर दिया गया है। और क्लोज रिसेप्टेबल में क्या है, कंटेंट्स ऑफ बिलीव टू कंटेंट कोई प्रॉपर्टी, और जिस पर्सन को इंटरेस्ट किया है उसको कोई अथॉरिटी नहीं दिया है, विदाउट हैविंग अथॉरिटी टू ओपन, वो क्या करता है डिसऑनेस्टली और इंटेंट टू कमिट मिसचेप, वो उसको ब्रेक्स ओपन और अनफास्टिंग कर देता है उस क्लोज रिसेप्टेबल को, तो क्या इस सेक्शन के अंदर वो ऑफेंस होगा और उसके लिए सजा दी जाएगी 3 ईयर्स ऑफ इम्प्रिजनमेंट और फाइन और बोथ। ये होता है आपका क्रिमिनल ट्रेसपास के बारे में। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। मोस्ट वेलकम टू ओके लीगल हेल्प।